वापस से हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके लिए क्लास 10th की सीरीज़ नेक्स्ट लेक्चर बेस्ड ऑन द टॉपिक रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था मिरर। आज की इस वीडियो से हम कवर करेंगे लेंसेज। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास जो स्फेरिकल लेंसेज हैं ये कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास दो तरह के लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब बात करते हैं इनका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस, तो हम इसे डिफाइन ऐसे करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस थिकर इन द मिडिल, और ये जो साइड से पतले होते हैं थिनर एट द एजेस, थिनर एट एजेस। ये आइडेंटिफिकेशन होती है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की। बीच में से ये थोड़े मोटे होते हैं और साइड से पतले होते हैं, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस। दिस वन इज कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव में आप देख सकते हैं दीज आर थिनर इन द मिडल, मिडिल में थिन होते हैं काफ़ी, और साइड से अगर हम देखें तो साइड से थोड़े थिकर होते हैं, थिकर एट एजेस। ये आइडेंटिफिकेशन होता है बच्चों कॉनकेव लेंस का। अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, ये लाइट को कन्वर्ज करता है। और जो हमारे पास बच्चों कॉनकेव है ये है डाइवर्जिंग लेंस, ये लाइट को फैलाता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कॉनकेव के केस में देखिएगा, ये कॉनकेव लेंस है, अगर यहाँ पर पैरेलल बीम आती है तो ये सारी रेस को इकट्ठा करता है एक बिंदु पर, तो ये सारी रेस क्या हुई, यहाँ पर आके कन्वर्ज कर गई, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग। कॉनकेव में देखिए, कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में अगर पैरेलल रेज आएंगी तो सारी पैरेलल रेज इस तरीके से डाइवर्ज कर जाती है। तो डाइवर्ज यानी फैलाना, ये लाइट को फैला देता है, बिखेर देता है, दैट्स वाई कॉनकेव इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। अगर हम बच्चों बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये जो अभी मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस पढ़ाया, इसके और भी कई नाम होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी दो साइड है, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स एंड डबल कॉन्वेक्स। और अगर हम इसी कॉन्वेक्स को वर्टिकली कट कर दें, ठीक है, जैसे ही आप इसी कॉन्वेक्स लेंस को वर्टिकली कट करते हैं तो हमारे पास एक नया लेंस तैयार हो जाता है। इस लेंस को हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स इसलिए बोल रहे हैं बच्चों क्योंकि इसका एक साइड प्लेन हो चुका है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है, अगर हम इस कॉन्वेक्स लेंस को कुछ ऐसे कट कर दें इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर तो है ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि इधर केव बन चुकी है, और इधर साइड से बिहेव कर रहा है कॉन्वेक्स की तरह, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये दो कैटेगरी और होती हैं कॉन्वेक्स लेंस में, इसको कटिंग करके जब ये निकाली जाती हैं। बिल्कुल सेम हमारे पास कॉनकेव के लिए भी कुछ कैटेगरीज हैं। अगर पहले तो मैं यहाँ पर आपको इसका नाम बता देता हूँ, कॉनकेव को हम क्या बोलेंगे, बाई कॉनकेव एंड डबल कॉनकेव, क्योंकि इसकी भी बच्चों दो साइड है। और अगर इनकी कैटेगरी की बात करें तो देखिए कुछ ऐसी कैटेगरी आपको मिलेंगी। अगर वर्टिकली कट करें तो ये बन जाएगा प्लेनो कॉनकेव, क्योंकि एक साइड देखिए प्लेन है, दूसरी केव है। और सेकंड केस में अगर हम कुछ इसे ऐसी कटिंग करके निकालते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बन रहा है कॉनकेव, इधर बन रहा है कॉन्वेक्स, तो इसको बोला जाता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो ये बच्चों हमारे लेंस के बारे में पूरी स्टडी हो चुकी है। दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग, दिस वन डाइवर्जिंग, क्योंकि ये रेस को कंसंट्रेट कराता है, दिस वन डाइवर्ज करता है, फैलाता है। इसमें डबल साइड है इसलिए और भी इनके नाम है, लाइक बाई कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स। सिमिलरली फॉर हेयर, यहाँ पर ये जो है इसकी आइडेंटिटी कैसे होगी, थिकर इन द मिडिल, थिनर एट द एजेस, और इसका यहाँ पर वाइस वर्सा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जब भी बच्चों इनमें से रे ऑफ लाइट को पास कराया जाता है तो रे ऑफ लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट करके जाती है। अब बच्चों हम लोग स्फेरिकल लेंसेज के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग देखिए क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने बताया था कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ही अगर मैं इधर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से फ्रॉम एंड टू एंड, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं अपर्चर। और जो लेंस का सेंटर होता है ये, दिस सेंटर इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचते हैं जो कि बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। आपको ये दो सरफेसेस दिख रहे होंगे, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2। अगर हम इन सरफेसेस को कंप्लीट ड्रॉ करें, तो कंप्लीट ड्रॉ करने का मतलब है इनसे एक तैयार होता है कर्वेचर। इस तरीके से एक सर्किल तैयार होगा ऐसे,
सिमिलरली फॉर सेकेंड वन को भी हम ड्रॉ करें कंप्लीट मैनर में, तो इस तरीके से देखिए 2 सर्किल तैयार हो जाएंगे। अब पहली सरफेस से जो ये सर्किल बना इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो हम लोग अप्रॉक्स यहाँ ले लेते हैं। दिस इज फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सरफेस का ये है फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो सेकंड सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अप्रॉक्स यहाँ होगा सेंटर में C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। अब देखिए बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय R1, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं रेडियस और 2 ही सेंटर है, इसलिए सफिक्स में हम नंबर लिखते जा रहे हैं। दिस इज सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि लेंसेज में 2 होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2 ही होते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों बिल्कुल ऐसे ही हम लोग ड्रॉ करते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। अगर हम ड्रॉ करें इसी फिगर को कॉनकेव लेंस के लिए, तो देखिए कॉनकेव लेंस के लिए हम लोग कुछ ऐसे बनाएंगे। ये है हमारा कॉनकेव लेंस, थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। ऑप्टिकल सेंटर ये होगा, इसको हम बोल सकते हैं अपर्चर। प्रिंसिपल एक्सेस पास करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ये है फर्स्ट सरफेस, दिस वन सेकंड। अब देखिए फर्स्ट सरफेस का इस बार सर्कल जो तैयार होगा वो होगा इधर, और बच्चों सेकंड सरफेस का सर्कल कहीं यहाँ ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर आ चुके हैं। फर्स्ट का इधर है सर्किल C1, सेकंड का इधर है सर्किल दैट इज C2। और ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं इधर जाऊंगा, दिस इज सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस वन इज फर्स्ट। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर देखिए हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स लें इस तरीके से, अब बात करें प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे लेंगे, तो देखिए इधर साइड है प्लेन, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो प्लेन का बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इनफाइनाइट, क्योंकि जब आप इसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा सर्किल बनेगा, जाइंट सर्किल, तो इसलिए उसकी रेडियस कैसी आएगी, बहुत लार्ज, तो इसलिए हम उसे बोल देते हैं इनफाइनाइट। और सिंपल याद करें कि प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। और ये जो सेकंड आपको दिख रही है इसका कुछ ना कुछ होगा यहाँ कहीं, दैट इज C2, ठीक है। ये फर्स्ट है, इसका इनफाइनाइट हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड का होगा R2 ऑप्टिकल सेंटर से ये। तो इन केसेस में आप लोग ध्यान रखें, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं प्लेनो कॉनकेव लूँ तो प्लेनो में देखिए फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट का तो हो जाएगा इन्फिनिटी और सेकंड का कितना होगा, कुछ ना कुछ होगा, बट इन्फिनिटी नहीं होगा, दिस वन। अब बच्चों हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस पढ़ते हैं कि यहाँ पर कितने फोकस होते हैं और किस पोजीशन पे होते हैं। तो देखिए पहला रूल है हमारे पास, ये है कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलल रे ऑफ लाइट को हम फेंकें तो पैरेलल रे ऑफ लाइट को ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अब बच्चों जहाँ पर भी ये कन्वर्ज करेगा वहीं पर हमारा होता है फोकस, इसको हम फर्स्ट फोकस बोल रहे हैं। और फोकस से यहाँ तक की लेंथ को क्या बोलेंगे हम, फोकल लेंथ। सेकंड देखिए फोकस कहाँ पर होगा, सेकंड फोकस कुछ ऐसे होता है, अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और पॉइंट ऑब्जेक्ट इस तरीके से डाइवर्जिंग रेस फेंक रहा है, और अगर ये डाइवर्जिंग रेस पैरेलल हो जाती हैं तो ज़रूर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा बच्चों, फोकस पर। तो ये 2 फोकस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। पहला क्या है, ध्यान रखें, पैरेलल रेज अगर कन्वर्ज हो जाए तो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी दैट इज फर्स्ट फोकस, और अगर डाइवर्जिंग रेज जाएं और वो पैरेलल निकल जाएं कॉन्वेक्स लेंस से तो जहाँ भी ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर होगा हमारा फोकस 2। कॉनकेव लेंस की बात करते हैं अब हम। कॉनकेव लेंस में देखिए कहाँ पर होता है फोकस। कॉनकेव लेंस में अगर हम पैरेलल रेज को इस तरीके से फेंकें तो ये क्या करता है, इनको डाइवर्ज कर देता है कुछ ऐसे। और अगर हम इन डाइवर्जिंग रेज को पीछे बैक ट्रेस करने की कोशिश करें तो दोनों डाइवर्जिंग रेज यहाँ कहीं मीट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हमारा होता है फर्स्ट फोकस। अगर हम सेकंड फोकस की बात करें तो सेकंड फोकस में देखिएगा, अगर हम लोग इस तरीके से कन्वर्जिंग रेज डालें ऐसे, और ये कन्वर्जिंग रेज इस तरीके से पैरेलल होके निकलती हैं अगर ये कॉनकेव पर डाली जाती हैं, और अगर हम इन कन्वर्जिंग रेज को बैक ट्रेस करें तो ये कहीं यहाँ पर मीट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा होता है सेकंड फोकस। तो ये इस तरह के फोकस बनते हैं बच्चों लेंसेज में। कॉन्वेक्स में ये है और कॉनकेव में दिस वन। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।